माँ जी, मामी जी की याद आ रही है ना? हाँ। अरे मामी जी का फोन है। हेलो मामी जी। कोकिला को फोन दे। जी। कोकिला मोदी, हमारे रिश्ते ने पिछले कई वर्षों में बहुत से उतार चढ़ाव देखे। तुमने मेरे लिए और मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। इतने सालों में हमने एक दूसरे से एक भी बात नहीं छुपाई। मुझे तुमसे कितनी उम्मीदें थी, लेकिन इस बार तो तुमने वो कर दिखाया जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। वाह, क्या दिमाग चलाया है वेवान जी, वाह, मानना पड़ेगा। उर्मिला बहन, ईश्वर की असीम कृपा है। अब आप ये बताइए कि आपको अपने घर में देखकर मेरी प्रिय सखी गौरा ने क्या प्रतिक्रियाएं दी? अरे क्या कहेगी? वो तो मुझे घर से बाहर निकालने पर तुली थी, लेकिन मीरा, बाप रे बाप, वो तो गौरा को भी बेच के आए, इतनी होशियार हो गई है। अच्छा, हाँ, गौरा तो मुझे घर में रखने के लिए मान ही नहीं रही थी, पर मीरा ने सबके सामने ऐसे जताया मानो गौरा ही मुझे अपने घर में रखना चाहती है। एकदम से बाजी जो पलटी है, मानना पड़ेगा। क्या एक्टिंग किया मीरा ने। उर्मिला बहन, मेरी योजना के तहत मैंने आपको वहां भेजा है। अब आपको बहुत ही सतर्क और सावधान रहना होगा, और वहां की पल पल की खबरें आपको मुझे बहुत सावधानी से देनी होगी। समझ गया तुम्हें? हाँ हाँ, मुझे याद है। अब मैं यहाँ आई हूँ तो मेरा काम तो यही है ना कि यहाँ गौरा ने कुछ कांड किया और मैंने सीधे आपको फोन लगा के बता दिया। ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वैसे माँ जी, आपका आइडिया तो काम कर गया। उर्मिला बहन को मेरा ब्रह्मास्त्र बनाकर गौरा के घर भेजने की मेरी योजना सफल रही। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इतना कुछ होने के बाद तो हमारी मीरा टूट गई होगी। बस, बहुत हो गया। अब मैं उस गौरा को नहीं छोड़ूंगी। उसे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ इस तरह से ओछी हरकत करने। रुक जाओ गोपी बहू। आप मुझे क्यों रोक रही हैं? आपने देखा ना, सबके सामने उसकी इज्जत के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया। तो उसके बदले में तुम क्या चाहती हो? मैं आवेश में आकर सीधे उस दुष्ट गौरा के घर जाऊं, उससे लड़ाई करूं? इससे होगा क्या? कुछ नहीं। जैसे ही मैं उससे लड़ झगड़ कर वापस घर आऊंगी, वो फिर से अपनी औकात पर आ जाएगी। अब तो आप सब भी उस दुष्ट गौरा की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ हो गए हैं। बदले की आग में वो किसी भी हद तक जा सकती है, और मैंने तुमसे पहले भी कहा है गोपी बहू, मैं मेरी पोतियों से दूर रहकर उनकी सुरक्षा नहीं कर पाऊंगी। अब अगर यही बात है तो वेवान जी अपनी योजना पर अमल कीजिए। अब सूर्यवंशी परिवार में मेरा प्रवेश करने का समय आ गया है। अब देखिएगा आप लोग किस तरह से उर्मिला बहन ईंट का जवाब पत्थर से देती है। भगवान श्री हनुमान की तरह हमारी उर्मिला बहन हमारी बच्चियों की रक्षा करेगी।
वाकई में तुमने गौरा के घर भेजने के लिए सही व्यक्ति को चुना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मेरे घर में आकर महारानी की तरह झूला झूल रही है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरे ये क्या कर रही है पागल समदन? आप यहाँ कब आई? तुम जब गला फाड़ फाड़ कर हनुमान चालीसा बोल रही थी तब। हनुमान चालीसा बोलकर सोने से अच्छा होता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आपको हनुमान चालीसा आती है? वैसे आपको तो इस सब की जरूरत ही नहीं है ना, आप तो खुद ही। बस चुप, एकदम चुप। इस झूले पर सिर्फ मैं बैठती हूँ, सिर्फ मैं। इस झूले पर बैठने के लिए धर्म को भी अधिकार नहीं है, समझी? उठ, चल, उठ झूले पर से। एक मिनट। हाँ, ये क्या है तेरी ये हिम्मत? मुझसे मजाक कर रही है? मैंने झूले पर बैठने के लिए मना किया तो तू झूले पर लेट गई। ये मेरा झूला है, मेरा। उठ यहाँ से, उठ। ओ, क्या कब से मेरा झूला कहे जा रही हो? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे झूले के साथ ही पैदा हुई और झूले को लेकर ही चली जाओगी। जो सांभर, अब मैं इस घर में आ गई तो अब इस घर के कायदे कानून टूटेंगे भी और बदलेंगे भी। इसलिए आप अभी से इसकी आदत डाल ही दीजिए। तुम कहना क्या चाहती हो? क्यों आई हो तुम यहां? कमाल है, तुम तो बहुत होशियार हो। फिर भी आपको बताना पड़ेगा, मैं यहां तुम्हारे घर में तुम्हारा राज खत्म करने आई हूं। तुमने मेरी विद्या और मीरा के साथ जो अन्याय किया है उसका बदला लेने आया है। तो बदला लेगी? हाँ, इस घर में मेरा राज चलता है। मुझसे पूछे बगैर इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता। मेरे टुकड़ों पर पलेगी और मुझसे बदला लेगी। बिल्कुल। किसी के घर में घुसकर कैसे किसी का जीवन नर्क बनाना, ये तो मैंने तुम्हीं से सीखा है। तुमने भी कम तमाशा नहीं किया था मोदी भवन में घुसकर। इसलिए अब मैं तुम्हारे ही घर में रहकर तुम्हारा बैंड बाजा बजाऊंगी। ओ पगली समदन, तुम कहाँ बैठ गई? अरे तुम्हारी झूले पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? ये झूले पर सिर्फ मेरी माँ बैठती है और कोई नहीं। चलो उठिए, उठो। मैं बैठना नहीं चाहती थी। मुझे तो मीरा ने पहले ही बता दिया था कि इस झूले पे सिर्फ और सिर्फ आपकी बाजी ही बैठ सकती हैं। पर पता नहीं इन्होंने मुझे खुद यहाँ बैठने के लिए कहा। क्या माने? मैं तो बस ऐसे ही बातों बातों में बोल रही थी कि मेरे पैरों में बहुत दर्द है, तो तुम्हारी बाजी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे झूले पे बैठा दिया और कहा कि यहीं बैठ के आराम कीजिए।
सच में हराम दिख रहा। आपकी बाजी देवी है, देवी। जी मैंने भी देखा, नानी के बार बार मना करने के बावजूद भी बाजी ने जिद करके उन्हें झूले पे बिठाया। बाजी, आज तक मैंने सिर्फ श्रवण जी के मुंह से आपकी महानता के बारे में सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। कि देख के बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छी हैं बाजी। चलो, मेरी बा ने खुद बिठाया है तो सुबह शाम झूला झूलते रहो और मजा करो। कभी कभी है ना, रात को मैं भी इस पे बैठ के जोर जोर से झूले झूलता हूँ तो बा को पता नहीं चलता। शुभ रात्रि वेवान जी, आप सुबह नाश्ते के टेबल पर मिलेंगे। देख लूंगी, तुम सबको देख लूंगी मैं। हमें बाद में देखिएगा, पहले नीचे देखिए। अब तो हर कदम सोच समझ कर लीजिएगा। नानी, आपने तो बाजी की बोलती बंद कर दी। विक्रम, जो काम करने आई हूं वो तो करना ही पड़ेगा। जी। वैसे ये अच्छा हुआ कि हमारी इस योजना में विद्या भी शामिल हो गई। भाभी, मुझे यकीन था कि वो मान जाएगी। वो फही की मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। विद्या ने पहले तो मदद करने से साफ मना कर दिया, पर फिर ठाकुर जी की कृपा से समझाने पर वो मान गई और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हम लोगों ने सोचा था। हाँ, और हमने विद्या को वो वीडियो भेजकर बिल्कुल सही किया, क्योंकि विद्या का मेरी योजना में शामिल होना अति आवश्यक था। अब बस मीरा भी उस दुष्ट गौरा के नापाक इरादों को जल्द से जल्द जान जाए और हमारे पास वापस आ जाए। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।